ये सबसे पहले पाकिस्तान से कनाडा गया, कनाडा का नागरिक बना, कनाडा का नागरिक बनने के बाद ये अमेरिका पहुंचा। क्या भारत के अंदर लोगों को, युवाओं को बरगलाकर उकसाना चाहता था? ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं जनरल ज़िया उल हक के समय में क्या हुआ। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर तहव्वुर राणा क्या दलील देता है। क्या उसकी पत्नी भी मुंबई हमलों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही है? कुछ ऐसी जानकारी जो उसके परिवार को लेकर सामने आई हो प्रणय? जानकारी घोषित रूप से जो सामने आई है वही मैं आपको बता सकता हूं। समराज अख्तर राणा ये नाम है डेविड हेडली की पत्नी का, माफ कीजिएगा, तहव्वुर हुसैन राणा की पत्नी का। और तहव्वुर राणा की पत्नी भी डॉक्टर हैं, शिकागो के अंदर ये बेस्ड हैं, लेकिन वहां पर वो डॉक्टरी का काम नहीं कर रहा था। वहां उसने सबसे पहले हलाल मीट की दुकान खोली। उसके बाद ये सबसे पहले पाकिस्तान से कनाडा गया, कनाडा का नागरिक बना, कनाडा का नागरिक बनने के बाद ये अमेरिका पहुंचा। ये शिकागो, जो कि अमेरिका के इलिनॉय का शहर है, उसकी राजधानी है, ये शिकागो के अंदर पहुंचा। शिकागो के अंदर इसने पहले हलाल मीट का काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ इसने वहां पर एक इमिग्रेशन एजेंसी खोली। इस इमिग्रेशन एजेंसी का कामकाज भारत के अंदर बढ़ाने के नाम पर ही उसने डेविड हेडली को भारत में भेजा था, जो कि आया था इस बात की दलील देके कि वो बिजनेस के काम से यहां पे आ रहा है, लेकिन उसका बिजनेस था कुछ और। वो था खून का बिजनेस, वो था आतंक का बिजनेस। तो उसकी पत्नी जो है वो शिकागो के अंदर ही है। उसका एक भाई भी है जो कि कनाडा का नागरिक है, वो भी पत्रकार है, अब्बास राणा उसका नाम है। हालांकि उनकी तरफ से ये बयान सामने आए थे कि तहव्वुर हुसैन राणा को गलत तरीके से फंसाया गया है। इनफैक्ट डेविड हेडली ने जो है वो गलत तरीके से उसका नाम लिया है, लेकिन तहव्वुर राणा खुद इस चीज़ को स्वीकार भी कर चुका है। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टिगेशन में उसने अपना गुनाह कबूल किया है, न केवल भारत को लेकर बल्कि उसने डेनमार्क के अंदर जो एक अखबार के दफ्तर के अंदर जो है आतंकी हमले की बात थी उसको भी स्वीकार किया है। तो बहुत सारी आतंकी कड़ियाँ हैं जिसके अंदर अभी चीज़ें शामिल हैं या सामने आना बाकी हैं। उसमें समराज अख्तर राणा जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर थी, तहव्वुर हुसैन राणा की पत्नी हैं, उसको लेकर अभी ये जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं है कि क्या वो जब भारत आई थी तो उसकी भी कोई भूमिका थी या वो केवल तहव्वुर राणा की पत्नी के तौर पर यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आई थी और शायद उसे ये अंदाज़ा भी ना हो कि आखिर उसका पति जो है तहव्वुर राणा वो क्या साजिश लेकर भारत आया है और वो आखिर क्यों इन तमाम जगहों पर घूम रहा है। हालांकि एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात ज़रूर सामने आई थी कि कोच्चि जब वो गया था तब वो वहां पर कोच्चि में रिक्रूटमेंट करना चाहता था, कश्मीर में लड़ने के लिए लोगों को भेजने के लिए, ये भी उसका एक टास्क था। तो वो क्या भारत के अंदर लोगों को, युवाओं को बरगलाकर उकसाना चाहता था? क्या वो यहाँ पर स्लीपर सेल बनाना चाहता था? उस स्लीपर सेल के अंदर कौन कौन लोग थे, किन किन से उसने कांटेक्ट किया था? ये सारी चीज़ें जो हैं अभी सामने आना बाकी हैं। उसके अंदर समराज अख्तर राणा जो कि पत्नी है तहव्वुर हुसैन राणा की, उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि देखिए आप याद रखिए कि तहव्वुर राणा और डेविड हेडली को मूलतः पकड़ा गया था अमेरिका के अंदर डेनिश अखबार के केस को लेकर, वहाँ पर आतंकी हमले को लेकर। ये तो जो मुंबई का केस है, ये तो जो है इनको पकड़े जाने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आया है। ये पहले ये पता नहीं था अमेरिका को भी या अमेरिका की FBI को भी कि ये लोग इस कदर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसलिए डेनमार्क के केस के अंदर पकड़े जाने के बाद जब इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इनसे पूछताछ हुई, तब ये कड़ियां खुली कि ये लश्कर तैयबा से जुड़े रहे हैं, उसके नेटवर्क में रहे हैं और मुंबई आतंकी हमले के अंदर भी ये लोग शामिल रहे हैं। इसलिए अब इसके अंदर उसकी पत्नी की अभी तक तो कोई भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन अब जब भारत अपने जरिए इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगा, भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब इसकी पूछताछ करेंगी, तब यह भी एंगल देखा जाएगा, खंगाला जाएगा कि आखिर वो अपनी पत्नी को लेकर क्यों आया था। जब वो इस तरीके के मिशन के ऊपर आया था तो आखिर पत्नी को लाने की ऐसी क्या जरूरत थी, या पत्नी को उसने कन्वीनियंट फसाड की तरह इस्तेमाल किया था ताकि किसी को कोई शक ना हो, वो उसे एक आम टूरिस्ट के तौर पर माना जाए, एक आम कारोबारी की तरह माना जाए जो कि एक बिजनेस विजिट पे आया है और उसके साथ में उसकी पत्नी भी है। तहव्वुर हुसैन राणा के 2 या 3 बच्चे हैं, जो जानकारी ओपन सोर्स पर अवेलेबल है, हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तहव्वुर हुसैन राणा के जो ससुर हैं उनका भी एक बयान सामने आया था जब तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भी ये कहा था कि बेकसूर है तहव्वुर राणा, उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन आमतौर पर परिवार इस तरीके की दलीलें देते हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर तहव्वुर राणा क्या दलील देता है, वो क्या स्वीकार करता है, क्या बताता है और इसके बाद ये केस कहाँ आगे बढ़ता है। जी, एक आखिरी सवाल प्रणय, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी बात है जिसमें बहुत सारे सवाल इस वक्त भी सोशल मीडिया पर भी घूम रहे हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। सवाल दरअसल ये है कि तहव्वुर राणा जब भारत आ जाएगा या इससे पहले जिस तरीके से वो अमेरिका की जेल में बंद था, अब यहाँ जेल में बंद रहेगा, लेकिन इन सब के बीच में बहुत अहम सवाल ये कि तहव्वुर राणा आखिरकार पाकिस्तान छोड़कर क्यों भागा था?
पाकिस्तान छोड़कर क्यों भागा था? ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी कड़ी अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग माइग्रेट भी होते हैं, जाते हैं बेहतर ज़िंदगी। और अगर आप पाकिस्तानी एक्स फौजियों का रिकॉर्ड देखें तो वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान में चूंकि फौज में रहते हुए तो बहुत कमाते हैं, उसके बाद वहाँ कारोबार भी बनाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान की फौज के अंदर ताहवुर राणा कोई बहुत लंबे समय तक नहीं रहा था। इसका ओहदा कैप्टन का था। ये डॉक्टर था और डॉक्टर रहते हुए ये पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज, जो पाकिस्तान की आर्मी की मेडिकल कोर है, उसके अंदर बतौर डॉक्टर था। जो जानकारी मिल पा रही है ओपन सोर्स पे, उसके मुताबिक ये सन 88-89 के बीच में सिंध के अंदर भी पोस्टेड रहा और ये डॉक्टर के तौर पर जब वहाँ पे था उसके बाद इसने डिस्चार्ज ले लिया, यानी इसने पाकिस्तान की फौज छोड़ दी। उसके बाद बताया जाता है कि ये उस दौर में, यानी ये वो दौर था जब मुजाहिदीन वहाँ पर खड़े हो रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। साथ ही पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से टेरर बेड बना हुआ था, काफ़ी फैक्ट्री थी वहाँ पर और बड़ा मुनाफा कमा रहे थे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर। टेरर इंडस्ट्री जो है, चूँकि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसके लिए पैसा आ रहा था, विदेशों से भी पैसा आ रहा था, उस पैसे का इस्तेमाल और उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की भूमिका क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। जनरल ज़िया उल हक के समय में क्या हुआ, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ खुद इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के जनरल भी रहे, फौजी जनरल भी रहे और साथ ही पाकिस्तान के तानाशाह CEO भी रहे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे, वो खुद इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं। तो ताहवुर हुसैन राणा जो है वो शायद बेहतर ज़िंदगी की तलाश के अंदर गया होगा, कनाडा उसने माइग्रेट किया, लेकिन जो उसका वो टेरर लिंक था वो नहीं टूटा। और ऐसा कई लोगों का यह दावा है कि ताहवुर हुसैन राणा उस दौरान ही संपर्क में आ चुका था उन लोगों के जो कि टेरर के इस कारोबार में, यानी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के अंदर फलते फूलते आतंकवाद की फैक्ट्री का जो गठजोड़ है, जो सांठगांठ है, उसकी कड़ियों से वाकिफ था ताहवुर हुसैन राणा। और संभवतः ये भी मुमकिन है कि कुछ जो लिंक्स हैं वो कनाडा में रहे हों, जिसने इसकी मदद की हो, इसको नागरिकता हासिल करने में मदद की हो, साथ ही इस बदले में इसकी मदद की हो कि तुम वहाँ रहते हुए हमारे लिए काम करोगे, साथ ही इसका बिजनेस पनपा वहाँ पर। उसके बाद ये अमेरिका आया। हालांकि अभी ये सारे जो सवाल आप पूछ रही हैं, जाहिर तौर पर ये सवाल NIA भी पूछेगी कि आप क्यों आए, कब आए, कैसे आए, किसकी मदद से आए, क्या ये एक प्लॉट था कि इस तरीके से उसे वहाँ पर पहुँचाया जाए और उसके बाद उसको वहाँ पर एक जो है स्लीपर सेल की तरह या एक फैसिलिटेटर की तरह, एक ओवरग्राउंड वर्कर की तरह उसको डेवलप किया जाए। क्या पूरा प्लॉट था, क्या पूरी योजना है? साथ ही शिकागो में और कौन कौन से लोग हैं, कनाडा में और कौन कौन से लोग हैं जो इसी तरीके के नेटवर्क के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। जब तक कि ये पूरी साजिश सामने नहीं आती तब तक ये खतरा तो बना ही रहेगा ना पल्लवी, कि एक बार फिर इस तरीके के आतंक का घाव हो सकता है, इस तरीके की साजिश को दोहराने की कोशिश हो सकती है, जिसका जोखिम हमें न तो लेना चाहिए और न ये इस तरीके की कोई स्थिति जो है वो भारत के साथ होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।